जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार की अध्यक्षता में जिला पंचायत साधारण सभा की बैठक जिला पंचायत सभागार में हुई। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत अनुकूल जैन, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती मनुप्रिया विनीत यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। बैठक के दौरान काचरिया चौपाटी पर हुई दुखद दुर्घटना के संबंध में 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक के दौरान निर्देश दिए गए कि जिले में सड़क के किनारे जितने भी बिना मुंडेर के कुएं हैं उन्हें चिन्हित कर कार्रवाई करें। जल निगम खराब सड़कों को तुरंत ठीक करे। ऐसी सड़कें जो पेयजल पाइपलाइन बिछाने के दौरान ठेकेदार द्वारा खराब कर दी गई थी उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि जिन अस्पताल में पद रिक्त है वहां नए व्यक्ति को नियुक्त करें और स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं को दुरुस्त करें। एमपीबी विभाग खराब ट्रांसफार्मर को तुरंत बदले और ग्रामीण क्षेत्र में लाइट की कटौती न हो। साथ ही महिला बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग आदि की समीक्षा की गई। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। तो इतने हैं, हर विभाग से कनेक्टेड मुद्दे हैं। अभी तो हम शुरुआत ही करी है जल निगम से। बहुत आश्चर्य की बात है कि अरबों रुपया खर्च करने के बाद भी वही योजनाएं धाराशायी हो चुकी है। अभी पीएचई को लेकर के हम बात कर रहे हैं, 186 करोड़, मतलब 1 अरब के ऊपर पैसा जनता का खर्च हो रहा है और धरातल पे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं धरातल पे। एक गांव में 1 करोड़ रुपए के पाइपलाइन पीएचई ने बिछाई है। मेरे ख्याल से इतना बिल्कुल संभव नहीं हो पाया। इन्होंने 135 गाँव में काम संपूर्ण कर लिया है। मैं पूछना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि 135 गांव में कोई 10 गांव भी ऐसे बता दे जहां पर पानी पहुंच रहा हो। एक गांव ऐसा नहीं, और 1-1 करोड़ रुपए एक गांव में खर्च किया गया, ऐसा बता रहे हैं। अभी हम लोग स्वास्थ्य विभाग पर आने वाले हैं। जो इस मंदसौर जिले का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा है स्वास्थ्य विभाग, सीएमएचओ चौहान, वहाँ की हालतें किस प्रकार से बिगाड़ चुके हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है पूरा अस्पताल। 500 करोड़ का हमेशा मैं कहता हूँ हमने इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज खड़ा कर दिया और नरक अस्पताल के नाम से जाना जा रहा है। अभी विभिन्न मुद्दों पर हमारी चर्चा हो रही है। मेरे ख्याल से हम आपको इसके बारे में ब्रीफली और अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि लेकिन बहुत विस्तृत बात तो ये कहूँगा मैं कि सारे विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। जनता का पैसा खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। जनता के पैसे को किस प्रकार से ये लोग, ये विभाग जनता के टैक्स के पैसे को किस प्रकार से विभाग लाल पीता कर रहे हैं। तो हमारा इन आप मीडिया के माध्यम से यही कहना है, प्रशासन से भी, मैं जिला कलेक्टर महोदय की जानकारी में भी डालना चाहूँगा आपके मीडिया के माध्यम से, कि इस पर संज्ञान लें और इस हो रहे भ्रष्टाचार को रोकें। कुछ विषय थे और आपने भी कुछ अपनी बात रखी है क्या? देखिए, जो जिला पंचायत की बैठक में पिछली बार जल जीवन मिशन का बहुत पॉइंट थे, उनमें जो रोड टूटी हुई है, रोड टूटने के बाद उनको जब ठेकेदार ठेका लेता है तो उनकी एसओपी के अंदर आता है कि जो रोड हम काटेंगे उसको रिपेयर करेंगे। लेकिन उसको रिपेयर करने की जो प्रक्रिया है वो आधी अधूरी है, घटिया निर्माण हो रहा है, गांव के गांव में खड्डे के खड्डे हो रहे हैं। जल जीवन मिशन अपनी तरीके से काम नहीं कर रहा है। इनकी शिकायतें बार बार शिकायतें आती है। अभी सीओ साहब ने उनको बताया है कि 7 दिन की हम आपको मोहलत देते हैं, आपकी टीम बनेगी, जिला पंचायत सदस्य उसके साथ रहेगा और उसका सत्यापन किया जाएगा। नहीं होता तो फिर आगे क्या? नहीं होगा सत्यापन, अगर ठीक से नहीं है तो 7 दिन के अंदर हम रिपोर्ट देंगे और अपनी कार्रवाई ठीक से करवाएंगे। और भी कई मुद्दों को लेकर आपने चर्चा की? बहुत मुद्दे हैं। मुद्दे तो इतना है कि यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, जल जीवन मिशन भेंट चढ़ा हुआ है, उसके बाद में ले लो तो पीएचई भेंट चढ़ा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग भेंट चढ़ा हुआ है। हर चीज़ में भ्रष्टाचार की बहुत चीज़ें हैं। अभी बैठक चल रही है, उसके बाद में क्या क्या मुद्दे आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, नहीं तो फिर अपना धरना। तो बात उठाई जाती है लेकिन कोई सुनता नहीं, क्या कहें? सुनता नहीं, अभी सुनवाएंगे। अभी सीओ साहब ने बोला है कि कार्रवाई करवाते हैं, 7 दिन का मोहलत दे रहे हैं। नहीं अगर कार्रवाई करेंगे तो बस अपना तैयारी है, भूख हड़ताल, गेट लगाएंगे, चक्का जाम करेंगे। जो अपनी कार्रवाई है पूरी 100% करेंगे। आपका नाम? जगदीश धनगर फौजी, जिला पंचायत सदस्य। जी, बैठक में आपने कई मुद्दे रखे हैं, क्या कहेंगे? ये जो साधारण सभा की बैठक होती है, इसमें ज़िले में चल रही विभिन्न योजनाएं जो चलती हैं उनके क्रियान्वयन, उनका किस प्रकार से गुणवत्ता सही है कि नहीं, उसकी जांच भी होती है और उसको लेकर बैठक रखी गई है। आज की बैठक में ज़िले के जितनी भी योजनाएं चल रही, काफ़ी विभाग उसमें लिए गए हैं। उसमें जल जीवन मिशन जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सपना है, उसको पूरा करने की दिशा में जो कुछ भी काम का अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ किसी भी को शिकायत मिलती है तो शिकायत का हम यहाँ पर निराकरण करने का प्रयास करते हैं। और हम चाहते हैं कि पूरे ज़िले में मंदसौर जिला पंचायत के माध्यम से जितनी भी योजनाएं चल रही है उन योजनाओं बेहतर तरीके से लागू हो और उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक अंतिम व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति, उसको मिले। और उसमें कोई रुकावट या कोई आ रही है उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जल जीवन के मिशन के अंतर्गत भी प्रत्येक गरीब व्यक्ति को
जल मिले, पानी मिले, नल का पानी मिले, इसके प्रयास कर रहे हैं और उन योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए हम यहाँ पर प्रयासरत हैं। आपके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया कि 8 इंच खोदा जाता है और 4 इंच की उसको शिफ्ट की जाती है, क्या करें? मैंने ये देखा है कि कहीं से जगह से मेरे को शिकायतें मिली थी कि गांव में 8 इंच आरसीसी होती है और वहाँ पर कुछ जगहों पर इन्होंने 4 इंच ही रिपेयरिंग करी है 8 इंच खोद के। तो मैंने जिला पंचायत के मैडम के माध्यम से सदन को बताने की कोशिश की है कि अगर 8 इंच सीसी कहीं पर खोदी गई है जिले में किसी भी पंचायत में, तो वापस जल जीवन मिशन के अधिकारी वो ये भी ध्यान देवे कि उसको 8 इंच ही वापस रिपेयरिंग की जावे। अगर कहीं 8 इंच खोदी है तो 4 इंच रिपेयरिंग नहीं की जावे, जितना खोदा जाता है उतना रिपेयरिंग किया जावे, बेहतर क्वालिटी का काम किया जावे। क्योंकि ये मोदी जी का एक सपना है कि भारत की जनता को, गरीब व्यक्ति को स्वच्छ जल मिले। उस दिशा में मोदी जी अगर इतना बड़ा काम कर रहा है तो हम भी जनप्रतिनिधि होने के नाते कहीं न कहीं ये काम पूर्ण तरीके से हो, बेहतर हो, क्वालिटी हो, इसकी चिंता हम यहाँ पर करते हैं।